समीर और उसका छोटा भाई वीरू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया, मगर वीरू उस रास्ते से जाने के लिए तैयार ना था, क्योंकि उसने बड़े बूढ़ों से उस जंगल के विषय में चुड़ैल और भूत प्रेतों की कहानियां सुनी हुई थी। वह बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते से नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ चुड़ैल का साया है। समीर बोला, क्यों, तू बेकार में डर रहा है, तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मन का वहम होता है, और फिर हमें घर जल्दी भी तो पहुंचना है। किसी तरह समझा बुझा के समीर ने उसे मना लिया और कार को पक्की सड़क से छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ दिया। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख छोटे जंगल में कोई रहता भी है। वीरू बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल। समीर बोला, तू डरता ही रही हो हमेशा, तू कहीं ले जाने लायक नहीं है, ऐसा कर तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पर हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। वीरू बोला, समीर भाई देखो वही बुढ़िया और झोपड़ी, लगता है आज हम मरने वाले हैं। समीर बोला, फिर से हो गया तेरा चालू, कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है, बुढ़िया को हमने नजदीक से थोड़ी ना देखा था। ये बोलकर उसने वीरू का मुंह बंद करा दिया। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखाई दी तो इस बार समीर भी डर गया। डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वीरू के चेहरे पर तो हवाइयां ही उड़ चुकी थी। समीर वीरू से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। क्यों, मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगल के रास्ते से मत चलो। समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूँ। वीरू ने घड़ी निकाल के गुस्से में समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वह घड़ी कार से उस झोपड़ी के नजदीक रास्ते में एक जगह गिरा दी और गाड़ी को तेजी से भगा दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें वह झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहाँ नहीं थी। वीरू रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। समीर इस बार कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी तो उसे वीरू की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। समीर समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने वीरू को घड़ी दी, उसने रोते रोते वह पहन ली। समीर ने उससे कहा कि तू गाड़ी में यहीं रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूँ, और वह झोपड़ी की ओर चल दिया। वीरू चिल्ला रहा था, भैया वहाँ मत जा, वो चुड़ैल है चुड़ैल। लेकिन तभी अचानक वीरू के गाल पर एक चमाट पड़ा और आवाज आई, घर आ गए छोटे, उठ जा। और वीरू आंखें मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और समीर कार से सामान निकाल रहा था। और जब वीरू ने घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। समीर ने आके उससे पूछा, तो नींद में क्या बड़बड़ा रहा था? भैया आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं। समीर की बात सुन के वीरू हैरान रह गया। क्या वह सब उसके साथ सच में हुआ था या वह महज एक उसका बुरा सपना था? और सोचने वाली बात तो यह थी कि घड़ी में ठीक वही समय हो रहा था जो वीरू ने अपने सपने में देखा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।